जिस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ खेला, आपको अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई हो सकती है, अलग अलग तरीके से धोखे दिए हो सकते हैं। अब कर्मा उनको क्या दिखाने वाला है, ये है हमारा आज का टॉपिक। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, आप ही के कोई फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर कोई ब्रदर सिस्टर्स, वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। तो अलग अलग डेक्स में से इनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनकी लाइफ में इस समय हो रही हैं या आने वाले समय में डेफिनेटली हो सकती हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूं, इसलिए अलग अलग जगहों पर जहां पर भी मुझे रिकॉर्डिंग का चांस मिलता है मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, ताकि आपके लिए कोई ना कोई वीडियोस मैं पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो सिर्फ उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग को। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में, उनको दुख पहुंचाने वाले की लाइफ में कर्मा उनको क्या दिखाने वाला है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स को जानना हो सकता है ज़रूरी, एंड कर्मा का कौन सा ऐसा खेल है जो शायद इसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके हेटर्स की लाइफ में इस समय वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड में कोई ना कोई आवाज आ रही है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड कौन सा निकल कर आ रहा है? ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन द फूल, ओके, वाओ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, justice, the tower, temperance, king of pentacles reverse, page of pentacles, high priestess, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, वाओ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फोर ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स भी है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं पहले तो इनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। ओके, जो भी पर्सन ये हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। एंड अगर वो डेट डबल डिजिट में, उन दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर वो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यानी कि मिथुन एंड कुंभ। थोड़ी बहुत एनर्जीज यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रही हैं जो है लियो एंड एरीज की, यानी कि सिंह एंड मेष राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 13, 1, 6, 12, 15, 13, 4, 7, 11, 5, 16, 14, 14, 11 एंड 2। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कौन से नंबर्स की निकल कर आई हैं। 13 नंबर की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 11 की एंड साथ में 14 नंबर की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
अब सबसे पहली चीज तो यही है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास पहली बात तो जस्टिस का कार्ड निकला है। तो आज की तो हमारी रीडिंग ही इस चीज के बारे में है कि कर्मा इनको आगे क्या दिखाने वाला है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, कि करंटली कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेस कर रहे हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आने वाले समय में उनकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं। कर्मा एक ऐसी चीज है जिससे हम में से कोई भी बचकर भाग नहीं सकता। कर्मा का कोई टाइमिंग नहीं होता, तो इसीलिए कई लोग इस चीज को इतना ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं कि अपनी लाइफ में जो भी छल कपट करने हैं, कोई भी तरीके की चीटिंग करनी है, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करनी है, उनको ऐसे लगता है कि उनको कर्मा कभी छू नहीं सकता। लेकिन दे आर सो रॉन्ग, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या चीजें उनके लिए एक्सपेक्टेड हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी ये चीजें भोग रहे हैं। और राइट, सबसे पहली चीज तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ओ वाओ, यहाँ पर तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला। वाओ, पेज 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर निकला है। यहाँ पर मैं पहले ही देख रही थी कि 2 पेंटिकल्स के कार्ड ना रिवर्स में निकले हैं, जो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड भी क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि पहली बात तो ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके के लॉसेस इनकी लाइफ में डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जहाँ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, या फिर अगर गलत तरीके से कमाए हुए पैसे हैं तो वो गलत तरीके से जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे क्लियर इंडिकेशन एक और जो निकल कर आई है वो है इनके हेल्थ को लेकर इश्यूज। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर शायद इन्होंने चीजें इग्नोर करी थी, या फिर सडनली इनकी लाइफ में आए हैं बहुत बड़े शॉक्स, बहुत बड़े धक्के। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो टावर की एनर्जी भी क्लियरली निकली है। जैसे को तैसा बहुत क्लियरली बोला गया है, एज यू सो सो शैल यू रीप। अब ये चीजें जो हैं, ये तो मान के चलने वाली बात है, बिकॉज यही कुछ काम इन लोगों ने आपकी लाइफ में करे हो सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारा हार्ट ब्रेक तो पहुंचाया ही, और साथ में आपको एक ऐसी इमोशनल एनर्जी में डाला, पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करके जो इनसे एक्सपेक्टेड नहीं थे। ये टावर मोमेंट इन लोगों ने आपकी लाइफ में भी क्रिएट किया, बहुत सारे दुख दर्द के साथ साथ इतना सारा लड़ाई झगड़ा और टॉक्सिक बिहेवियर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ डेविल की एनर्जीज भी निकली हैं। तो आप देख सकते हो कि इस समय पर इनकी लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से नेगेटिव एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। और ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करी, किसी एक रिश्ते में हो सकती है, या फिर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क्स, ये जो ऐसी सारी चीजें हैं, दे हैव रिजॉर्टेड टू ऐसी सब चीजें, बिकॉज इनको पता था कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर दी जाए, ताकि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से सक्सेस अबंडेंस आए ही ना। आपके किसी रिश्ते में जहर घोला हो सकता है, बहुत सारे धोखे वहां पर भी हुए हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यही एनर्जीज इनकी लाइफ में इस समय पर या फिर आने वाले टाइम में, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, कहीं ना कहीं से कोई खबर जरूर मिली है कि इनके लिए कोई ना कोई सिचुएशन इनकी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो यस, अगर आप उन लोगों में से हैं जहां पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो आपको लगता है कि अपने कर्मा डिजर्व करते हैं, इंस्टेड के आप ये सोचें कि उनकी लाइफ में ये नेगेटिव हो वो नेगेटिव हो, कुछ चीजें होती है ना जो डिवाइन पर छोड़नी जरूरी है, बिकॉज हमारा हर एक थॉट कोई ना कोई एक कर्मा क्रिएट करता है। एंड आई डोंट वांट कि आप किसी भी तरीके से किसी के लिए अगर गलत सोच भी रहे हो तो वो अपने लिए एक नेगेटिव कर्मा मत क्रिएट करो। ओके, सो लीव इट टू द डिवाइन। मैं कहती हूँ ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सो दैट इज वाई हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में यहीं पर अपने कर्मा भोग के जाता है, लेकिन टाइमिंग इसका कभी भी किसी के लिए सेट नहीं होता। अगर किसी ने रिश्ते में धोखा दिया है तो पैसे में धोखे मिल सकते हैं, किसी ने अगर किसी को पैसे में धोखे दिए हैं तो उसकी लाइफ में कोई इमोशंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, देखो कर्मा किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी टाइम पर आ सकता है। तो यस, यहाँ पर जो एनर्जीज निकली है क्लियरली ये तो इंडिकेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों कार्ड्स इसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनएक्सपेक्टेडली इनकी लाइफ में ये तो कर्मा आने वाला है या प्रेजेंटली ये भोग रहे हैं। ओके, सो ये चीजें तो आपने देख ली कि अनएक्सपेक्टेड आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किसी ना किसी तरीके का धोखा मिलना। अब धोखा इनको इसलिए भी मिला है क्योंकि कुछ लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, क्योंकि यहाँ हमारे पास फूल की एनर्जीज भी हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ लोगों के अंदर ना जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या ईगो और प्राइड इतनी ज्यादा होती है ना, तब वो ये नहीं देख पाते कि किन गलत लोगों पर उनका भरोसा है, और आपके जैसे जेन्युइन इंसान को बार बार हर्ट करके एक इमोशनल सिचुएशन में इन्होंने पहुंचाया।
अब जब लाइफ का एक ऐसा झटका इनको लगा है कि अब यहाँ पर किसी भी तरीके से ये ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दैट इज वाई अनएक्सपेक्टेडली आया। आप देख सकते हो कि इस समय तो इनकी नींव कंप्लीटली हिली हुई है। अलग अलग तरीके से नए नए तरीकों से इनकी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस ऐसे आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक, इमोशनल और बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी में दिखाई भी दे रहे हैं। क्योंकि जब चीजें अनएक्सपेक्टेड आती हैं जिसके लिए ये तैयार नहीं थे, तो उसी समय पर ये सब चीजें भी होती हैं। अब इनके मूड में, टेम्परामेंट में, इनके हेल्थ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने ही किसी एक ऐसे रिश्ते में इतनी सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, वहां पर लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनसे बहुत सारी चीजें छुपाई गई, बहुत ज्यादा क्लैरिटी से चीजें रखी नहीं गई। और आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा, अगर किसी भी तरीके से आप कनेक्टेड हो, आप बहुत इंट्यूटिव थे। आपने इनको कदम कदम पर इतनी सारी वार्निंग्स देने की कोशिश करी थी, जो यहाँ पर फूल का कार्ड क्लियरली बता रहा है। आप इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन भी थे जहां पर बहुत सारा बैलेंस था। आज कहीं ना कहीं इस बैलेंस को खोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इनकी लाइफ में भी कुछ गलत हो सकता है। एक चीज तो मान के चलो कि जिस इंसान की लाइफ में जब थॉट प्रोसेस ही इतना नेगेटिव होता है, लोगों के लिए गलत सोचते हैं, तो उनको डिवाइन कैसे स्पेयर कर सकते हैं। तो वही नेगेटिविटी अपनी लाइफ में ये इस समय देख रहे हैं। अलग अलग तरीके की हैबिट्स हो सकती हैं, एडिक्शंस हो सकती हैं, माइंडसेट ऐसा हो सकता है, अक्यूट डिप्रेशन हो सकती है, एंग्जाइटी इतनी ज्यादा हो सकती है। तभी तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड निकला है। आज दिल और दिमाग में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके बारे में सोच रहे हो सकते हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जब बुरा समय आया तब आपकी याद भी इनको आई। अब मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है और साथ में है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। दैट इज वाई कुछ लोगों की आदत हो सकती है कि जब समय खराब हुआ तब फटाफट से आपकी याद आ गई, क्योंकि आपसे जितने फायदे इन्होंने लेने थे उस समय पर तो हो गए, तो इसलिए आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गए या फिर नेगेटिविटी क्रिएट करी। इस समय पर जब ऐसी सिचुएशन इनकी खुद की हो रही है, तब इनको ऐसे लगता है कि आप इनको अपनी लाइफ में किसी तरीके से हेल्प करोगे या इनको वापस अपनी लाइफ में कोई जगह दोगे। और सडनली इनके अंदर एक ऐसा बिहेवियर चेंज आपको दिखाई दे सकता है जो शायद आपने पहले कभी देखा नहीं, क्योंकि आपके या तो इमोशंस या तो फिर आपके पैसे का फायदा ये उठाना चाहते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मनी वाइज बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, राइट। सो यस, अलग अलग तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे इनको कर्मा मिल रहा है। दिमाग इनका बहुत ज्यादा शातिर हो सकता है, दैट इज वाई यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इस समय पर दिमाग इनका बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बिकॉज इनको सोचना है अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। बिकॉज ये चीजें तो अनएक्सपेक्टेड थी, अपसेट जोन में ये दिखाई दे रहे हैं, नींव इनकी हिली हुई है और कर्मा इनको मिल रहा है। और जैसे ही इनको कर्मा मिलेगा, आपके लिए हो रहा है डिवाइन जस्टिस भी। सो दैट इज वाई आने वाले टाइम में इनमें से कुछ लोगों को तो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली चीजें इनकी लाइफ में आने वाली हैं एज अ पार्ट ऑफ कर्मा। अलग अलग तरीकों से ये कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी कर्मा में या तो बिलीव नहीं किया, या फिर अपने ही, वो कहते हैं ना, आंखों के ऊपर पट्टी, अपने ही झूठे अहंकार की पट्टी, घमंड की पट्टी, अलग अलग तरीकों से एटीट्यूड इन लोगों का ऐसा रहा है जो बहुत इगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। इनकी लाइफ का एजेंडा ये है कि हर एक की लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करी जाए, उनके बैलेंस को कंप्लीटली खराब किया जाए। और आज कहीं ना कहीं डिवाइन के आगे सरेंडर करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं कि यस, इनकी लाइफ में कुछ तो बैलेंस क्रिएट हो जाए, किसी एक एरिया में क्रिएट हो जाए। इनमें से जो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेटली अनलकी हो सकते हैं, उनके लिए उनकी हेल्थ में, उनके रिश्तों में, उनके पैसे में, हर तरीके से, हर तरफ से कोई ना कोई चीज है जो कर्मा इनको बैडली हिट कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ टावर की एनर्जीज निकली है, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज भी निकली हैं, जो 3 ऑफ सोर्ड्स हमें क्लियरली बता रहा है। दैट इज वाई अब शातिर प्लानिंग इनकी चल रही है, अब आगे क्या करना है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कुछ नया सोचना, कुछ नए तरीके ढूंढना, जहां पर अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सके। यहाँ पर डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स में निकला है, एंड ऑफ कोर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में निकला, क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनको कंप्लीटली अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट किया। आपके पैसे का फायदा उठाया हो सकता है,
या फिर आप इनको अननोइंगली या इमोशंस के खातिर बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प भी करते रहे हो, और इन लोगों ने सिर्फ आपकी लाइफ में आपके इमोशंस और पैसे का फायदा उठाया है। एंड दैट इज वाई इतनी नेगेटिव लोग हैं, तभी यहाँ डेविल की एनर्जीज भी निकली हैं, क्योंकि ये अपने इस नेचर से बाहर निकल नहीं सकते। अगर आपके टुवर्ड्स कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क किया है, वो चीजें बैकफायर होकर इनकी लाइफ में आई हैं। ना केवल वो बैकफायर हुआ है, इनफैक्ट इनको कर्मा भी मिला है, इनकी नींव भी हिली है। तो आप देख सकते हो कि किस कंडीशन में ये दिखाई दे रहे हैं इस समय। चलिए दूसरे डेक में से भी फटाफट से देख लेते हैं एनर्जीज क्या हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी इस डेक में से कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। आई एम सॉरी, जस्ट बेयर विद माय सेटअप्स। अलग अलग तरीके के सेटअप्स है, जहां पर रिकॉर्डिंग का चांस मिलता है मैं कर रही हूँ, सो दैट आई कैन पोस्ट देम इन टाइम। ओके, तो ट्रैवल करने के टाइम यही प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं पर वाईफाई इशू आ रहा है, कहीं पर जगह का इशू आ रहा है, बट चलो नेवर माइंड, जो मैसेजेस आप तक पहुंचने हैं वो तो पहुंचेंगे ही। ओके, सो लेट्स सी दैट यहाँ पर पहला कार्ड क्या निकल कर आ रहा है। फियर, लोनलीनेस। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार तो नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है कि जो भी कुछ लोग आपकी लाइफ में आपके सही समय पर रुके रहते हैं, वो बुरा वक्त आने पर जरूर भागते हैं, जरूर भागते हैं। एंड दैट इज वाई आज शायद बहुत ज्यादा अकेले पड़े हैं, तभी तो इस जोन में बैठे हुए हैं, अलग अलग तरीके के धोखे मिले हैं, तभी तो ये कार्ड यहाँ पर निकला है। दैट इज वाई बहुत ज्यादा अकेला अपने आप को फील करना, और ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर शायद आपकी याद इनको बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जो नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं, तो वो कहाँ से आएंगे यहाँ पर, राइट। सो लेट मी जस्ट सी व्हिच इज द नेक्स्ट कार्ड दैट इज कमिंग आउट। एंजाइटी। एंजाइटी तो होनी थी। आप देख सकते हो 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड निकला है, क्योंकि इस समय हर तरीके से हर चीज इनके लिए गलत जा रही है। आपने भी शायद इनके साथ कंप्लीटली अपना एक नो कांटेक्ट बना के रखा है, बिकॉज इनका बिहेवियर ऐसा था। इनका मानना हमेशा से यही था कि जो ये कहें वो सही है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो वैसे ही चलनी चाहिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी भी इंसान की लाइफ में जब अनएक्सपेक्टेडली चीजें आती हैं, तब एंग्जाइटी भी उसी तरीके से आती है, बिकॉज शॉक स्टेट में इस समय पर हैं। ये चीजें तो एक्सपेक्टेड थी नहीं, इनको ऐसे लग रहा था कि यस ये मेरा प्लान है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, एंड कर्मा ऐसी चीज है, घूम घुमा कर जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो इनको अब नजर आ रहा है, और या फिर आने वाले टाइम में नजर आ रहा है। ओके, सो दैट इज हाउ कर्मा इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम। ओके, आपकी लाइफ में भी एंजाइटी क्रिएट करी थी ना इन्होंने। लुकिंग बैक, यस, अब ये पीछे मुड़कर अगर देखते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको रियलाइज हो रही हैं। इन्होंने कभी ना पहले सोचा ही नहीं था, बिकॉज मे बी इनका एक ऐसा टाइम था जहाँ सारी चीजें ठीक चल रही थी। अगर ये किसी को धोखे दे रहे हैं, वो चीजें भी ठीक चल रही थी। अगर ये किसी को अनड्यू एडवांटेज लेके किसी के पैसे का फायदा उठा रहे हैं, वो चीजें भी ठीक चल रही थी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि प्लानिंग इनकी बिल्कुल राइट थी, हर चीज ये बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे थे, तो ये कर्मा का चक्कर कहाँ से पड़ गया, इनकी लाइफ में पैसे के लॉसेस कहाँ से हो गए। अगर तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी के पीछे भागे, थर्ड पार्टी ने इन्हीं के पैसे का फायदा उठाकर शायद इनको अपने कॉन्टैक्ट में डाल दिया, तो ना ये उधर के रहे हैं ना इधर के रहे हैं। अगर तो ये ऐसे रहे हैं लोग जो आपके रिलेटिव्स में से हो सकते हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे से बहुत सारे तरीके से सोचा कि आप इतने ज्यादा स्वीट हो, इनोसेंट हो, नाइव हो, इमोशनल हो, तो चलो पैसे का फायदा उठा ले। इट कैन बी एनी सिचुएशन। लेकिन अब जब वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तब इनको रियलाइज हो रहा है कि इनकी लाइफ से क्या क्या चीजें छूट गई। फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं जो निकल गए, यस। हेटर, ये एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जिन्होंने आपके साथ हमेशा से बहुत ज्यादा कहते हैं ना वो हेटिंग वाली एनर्जीज रखना। आपकी कोई गलती नहीं भी थी, आप इनके लिए कुछ करो या ना करो, इनके लिए बहुत सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना कि इनको हमेशा से आगे रखना, इनके लिए हर कुछ करना। लेकिन कई लोगों के, अब आप देख सकते हो कि नेगेटिव एनर्जीज इतनी ज्यादा होती हैं कि वो किसी के लिए भी थैंकफुल, ग्रेटफुल, ये चीजें इनकी लाइफ में कभी है ही नहीं। एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा हेट, बहुत सारी एनिमोसिटी। अब जब किसी इंसान के अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी होती है और वो लोगों की लाइफ में भी वो क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो अपने कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं ना, बैड कर्मास, तो वैसे ही चीजें वापस भी आएंगी इनको। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्मा थ्योरी में कभी बिलीव ही नहीं करते थे, उनको लगता था, इतने कॉन्फिडेंस थे ना, इतने कॉन्फिडेंट थे ना कि मेरी लाइफ में तो सारी चीजें ठीक होंगी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट कार्ड कमिंग। रिग्रेट। अब देखो लुकिंग बैक वाला कार्ड था, यहाँ रिग्रेट तो निकला ही है। अब इनको रिग्रेट ऑफ कोर्स हो रहा है।
कहीं ना कहीं तो एक चीज हिट होती है ना कॉन्शियस में कि यस ये मेरा कर्मा हो सकता है, मैंने सो एंड सो के लिए लाइफ में ये चीजें करी, अब मेरी लाइफ में भी ये चीजें हो रही हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर नेगेटिव एनर्जीज की बात करें, जो हमारे लिए डेविल का कार्ड बता रहा है, तो डेफिनेटली रिग्रेट का एक पूरा प्रिटेंस हो सकता है किसी ना किसी तरीके से। देखो टोटल ड्रामा का कार्ड भी यहाँ निकला है कि यस ये कंप्लीटली एक ड्रामा करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इनको मे बी आपकी लाइफ में जगह चाहिए, मे बी इनको वही चीजों का फायदा उठाना है जो ये पहले कर रहे थे, क्योंकि इनको तो लगता है ना कि आप तो बेवकूफ हो। इनोसेंस और बेवकूफी में ना बहुत फर्क होता है। इनफैक्ट बेवकूफ ये हैं जो आपको इनोसेंट समझ रहे हैं, बिकॉज आपने जो लाइफ लेसन सीख लिया ना, अब आपने सारी चीजें डिवाइन के आगे सरेंडर कर दी हैं कि आप ही देख लो ऐसे लोगों को। एंड क्लियरली सो बहुत सारा रिग्रेट है, क्योंकि अब उस तरीके के फायदे नहीं हो रहे हैं, और अलग अलग तरीकों से अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में कर्मा ने इनको अनएक्सपेक्टेडली ये चीज करवाई है। देखो फियर ऑफ लोनलीनेस था, यहाँ लोन वुल्फ निकला है, तो ये तो गारंटीड है कि इस समय अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट, दे आर कम्प्लीटली अलोन। एंड आपको आइसोलेशन में डालते होते थे ना ये लोग। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, एकजुट होकर एक साइड हो जाओ। बहुत सारी एंग्जाइटी आपको दी है, बहुत सारा आपका हार्ट ब्रेक किया है, इमोशंस में आपको बहुत सारा डाला है, एंड टुडे दे आर फेसिंग द सेम थिंग। एंड आप देख सकते हो दो कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली ये चीज को कंफर्म कर रहे हैं। अकेले तो डेफिनेटली हैं, बाहर से ये जो मर्जी दिखाएं। देखो अगर तो ये ना इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, मखौटे पहन के घूमना इनकी एक आदत हो सकती है। इनफैक्ट ये ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं, एंड दैट इज वाई इनको भी लाइफ में इसी तरीके से धोखे मिले हैं, तभी यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी निकला है, राइट। ईगो, मैंने अभी आपको कहा था कि इनकी ईगो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ईगो है कि लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, कर्मा मिल रहा है, लेकिन ये झुकने वालों में से तो बिल्कुल ही नहीं है। बट इट्स टू बैड, आप भी बहुत चीजें इनके बारे में समझ चुके हो, क्लैरिटी से चीजें देख चुके हो, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप कभी भी उस ट्रैप में वापस पड़ोगे। इनकी ईगो इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि इनकी डाउनफॉल का कारण बनी है। दैट इज बाय हर एरिया ऑफ लाइफ में इनकी ईगो, बिकॉज कई बार होता है ना कि अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने इनको मे बी कुछ लोगों के अगेंस्ट, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या कुछ लोग जो इनके पैसे का फायदा उठा रहे थे, जब भी ये कुछ वार्न करने की कोशिश करी, ये आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे, बिकॉज इनकी ईगो वॉज टू बिग। कभी इनके लिए एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि कोई मुझे कैसे बता सकता है, मैं तो हमेशा राइट हूँ। एंड दैट इज वाई यही प्राइड, यही ईगो इनको आज एक ऐसी सिचुएशन में लेकर आई है जहां रिग्रेट है, एंग्जाइटी है, अकेले हैं। तो आप देख लो कर्मा इनके लिए यही सब दिखाने वाला है, राइट। अनश्योर, अब तो अनश्योरिटी इनकी इतनी बढ़ चुकी है। देखो कि एक टाइम पर एक इंसान जो ओवर कॉन्फिडेंट होता था, ओके, या ओवर कॉन्फिडेंट होती थी, प्लीज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी स्पेसिफिक है, कहीं पर भी होता था या होती थी, कुछ भी ऐसे बोल दिया, डोंट टेक इट इन दैट जेंडर, इट इज एनर्जी स्पेसिफिक। सो आज वही इंसान अनश्योर है, अनश्योर। इमेजिन जिसको पता था कि आगे का स्टेप क्या होगा, बिकॉज प्लानिंग प्लॉटिंग करना और आगे के बारे में सोचना, दिमाग से बहुत ज्यादा शातिर होना, उस इंसान के लिए जब अनश्योरिटी आ जाती है, कंफ्यूजन किसी तरीके की बढ़ जाती है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा कर्मा है। दैट इज व्हाट दे आर अनएबल टू फेस राइट नाउ, एंड इसी अनश्योरिटी में बैठे। अच्छा अनश्योरिटी एक और चीज की भी हो सकती है, अगर तो ये सोच रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, लुकिंग बैक वाली एनर्जी में है, और मैंने आपको बताया था ना नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी, तो अगर ये किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज समझ लेना क्या है, ओके। समझ लेना की बात करी तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड निकला है। क्लियरली आज बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स इनको आ रही है। देखो इनसिक्योर कितने हैं, एंग्जाइटी कितनी है, रिग्रेट कितना है, और ये सारी की सारी चीजें क्लियरली इंडिकेट करती हैं कर्मा स्पेयर्स नो वन, राइट, ओके। गेम ओवर, ये लो इनकी तो गेम ओवर, बिकॉज ये देखो होप का कार्ड भी निकला है। मैंने कहा था किसी ना किसी तरीके से अब जब इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, अकेला फील कर रहे हैं, तो आपकी याद आएगी। अच्छे समय में तो शायद याद किया नहीं, लेकिन अब जब लाइफ में वही चीजें हो रही हैं, इनमें से कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली सॉरी फील कर सकते हैं, बिकॉज दे नेवर न्यू कि कर्मा कैसी चीज है, कैसे इनकी लाइफ में ये सारी चीजें होंगी, और रियलाइजेशन हो सकती है। बट देन अगेन कोई इंसान जब आपका ट्रस्ट तोड़ता है ना, इट्स टू बैड, देव लॉस्ट दैट ट्रस्ट फॉर एवर, वो ट्रस्ट हमेशा के लिए निकल जाता है। अब गेम ओवर का कार्ड तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, तभी तो अनश्योर थे, बिकॉज आप में से काफी सारे लोगों ने इनको अपनी लाइफ से कर दिया है कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया है। थैंक यू, बिकॉज ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपको अपने आसपास चाहिए ही नहीं थी। एंड काफी टाइम तक जब आपने लाइफ अपनी एंग्जाइटी, सैडनेस, दुख में निकाली है, हार्ट ब्रेक में निकाली है, आइसोलेशन में निकाली है,
इनमें से किसी इंसान ने कभी भी बॉदर नहीं किया आपसे अपोलोजाइज करने के लिए जेन्युइनली, या फिर आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, या फिर आपके लिए खड़े रहना। इनमें से कुछ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने सिर्फ वही चीजें देखी, ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ के टुवर्ड्स देखा, एंड आपको शायद हमेशा से इग्नोर किया। आज आप देख सकते हो कि कितने तरीके के जो कर्मा है इनकी लाइफ में इस समय हो रहे हैं या आने वाले टाइम में डेफिनेटली हो रहे हैं, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। सो अलग अलग टाइम पर हर एक इंसान को उनके कर्मा मिलते हैं, बट क्या कर्मा मिलेंगे वो सारी चीजें आज हमने इस रीडिंग में देखी। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी वो भी देख सकते हैं कि ऑल दोज पीपल जो इनकी लाइफ में इस तरीके के दुख दर्द देते रहे हैं, क्या कर्मा उनको मिल रहा है, ये है वो कर्मा। ओके, मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बस ये मान के चलो कि लाइफ में डिवाइन का जो हाथ है आपके ऊपर है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों के ऊपर ही वापस वो नेगेटिव एनर्जी भी बैकफायर हो रही है। सो दैट इज वाई अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। अपने अंदर वो आत्मसम्मान रखना, सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। राइट, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। जो चीजें आप डिजायर करते हो ना, आपको जल्द से जल्द मिले। ऐसे कुछ नेगेटिव लोग, ऐसे टॉक्सिक लोग, दुख दर्द, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, कोई भी नेगेटिव चीज अगर आपकी लाइफ में है ना, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर जरूर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, और साथ में मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।